मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणेशा। आज के समाचारों में वोटर इस बार राजस्थान में 2 चरणों के मतदान के बाद में ऐसा लगता है कि मोदी प्रधानमंत्री को निपटाना नहीं चाहता, सिमटाना चाहता है और अच्छी तरह से सिमटाना चाहता है ताकि मोदी को बाहरी पार्टियों की ज़रूरत पड़े और वे मनमानी के फैसले लेना बंद कर दे। कम से कम राजस्थान के वोटर्स के संकेत यही मिल रहे हैं। राजस्थान के क्यों, पूरे देश के आंकड़े यही संकेत दे रहे हैं और ये भी तय है कि मोदी मनमाने फैसले ना लें। इसको लेकर के भाजपा के नेताओं की भी बड़ी भूमिका रही है और मतदान कम हुआ है। मंगलसूत्र, मंडल, मछली, मुसलमान, ये सभी बातें जिस तरह से दूसरे चरण में प्रधानमंत्री स्तर के नेता नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा में कही, ये लोगों को पसंद नहीं आया। क्योंकि राजस्थान में मंगलसूत्र का एक अपना स्तर है, महिलाएं इसे सुहाग का सबसे मजबूत स्तंभ मानती है और महिलाओं को ये पसंद नहीं आया कि कांग्रेस कैसे मंगलसूत्र छीन सकती है। दूसरे चरण की में वोटिंग ज़्यादा बढ़ गई होती अगर लोगों के दिल में महंगाई कम करो, बेरोज़गारी हटाओ, स्वास्थ्य, शिक्षा की भी चिंता नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार विरोधी हवा तो थी और इसे कम करने के लिए नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने और नड्डा ने मिलकर के 133 सांसदों के टिकट काट दिए, नए चेहरे मैदान में उतारे गए, लेकिन ये भी चल नहीं सका और राजस्थान में तो डबल इंजन की सरकार एक तरह से मतदान बढ़ाने में असफल रही, ये स्वीकार करना ही होगा। आपको बता दें कि दूसरे चरण के मतदान में जिस तरह से गत चुनावों में पूरे देश में 88 सीटों में से 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी, लेकिन इस बार ऐसा नज़ारा नहीं है और कम से कम राजस्थान में तो हालात ख़राब हैं। और ये भी बता दें कि 2014 और 2019 में मोदी का तूफान था और दिल्ली की हुकूमत में राजस्थान का बड़ा रोल था, लेकिन इस बार राजस्थान में कम से कम 10 से 12 सीटें भाजपा के हाथ से निकलती नज़र आ रही है। आपको ये भी बता दें कि यूपी में भी मतदान की गिरावट हुई है और ये बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के समय हो सकता है। महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और कर्नाटक के हालात भी बेहतर नहीं हैं, यहाँ पर भी मतदान कम प्रतिशत से हुआ है। राजस्थान तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत था, लेकिन यहाँ पर खुद भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, कारण वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया। इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा, जातिगत समीकरणों का ध्यान नहीं रखा गया। यहाँ से ये मान करके चलिए ऐसे हालातों में 10 से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खिसक जाए तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको ये भी बता दें कि वसुंधरा राजे की जगह भजनलाल शर्मा को, नए नवेले चेहरे को मुख्यमंत्री तो बना दिया गया, लेकिन वे आते ही गहलोत की योजनाएं जिस तरह से बंद करने लगे तो
जनता को ऐसा लगा कि जो योजनाएं अच्छी थी और जो हमारे लिए कल्याणकारी थी, हमने मोदी की ताकत बढ़ाने के लिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन ये योजना ही बंद करने में लगे हैं। और इसी कारण से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की 25 के 25 सीटें आने से तो दूर भाजपा की राजस्थान में बैंड बजती नज़र आ रही है। ये भी बता दें कि कैबिनेट स्तर के मंत्री गजेंद्र सिंह खेसर ने तो एक जगह ये भी कह दिया कि नागौर की सीट तो हमारे हाथ से निकल गई है, क्योंकि यहाँ पर मतदाता बाहर ही नहीं निकला और ये वीडियो ज़बरदस्त वायरल हो गया। यानी भाजपा के कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को भी भरोसा नहीं है कि राजस्थान में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में संगठन से बड़े नरेंद्र मोदी अपने आप को समझने लगे। इससे कार्यकर्ता भी नाराज हो गया और मात्र 61.06% मतदान राजस्थान में होने की सूचना दी जा रही है, जबकि दिसंबर में विधानसभा चुनाव में 16% कम मतदान लोकसभा चुनाव में होना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संकट का विषय माना जा सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और हर समाजों का इस बार भारतीय जनता पार्टी से नाराज होना, तो राजपूतों का बहिष्कार और मंगलसूत्र जैसे अटम सटम बयान देना, ये राजस्थान में लोगों को पसंद नहीं आया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मंगलसूत्र को लेकर के और मुसलमानों को लेकर के जो नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा में अपना भाषण दिया, उसमें ये बात तो हो गई कि हर आदमी कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखने लगा, जिस मैनिफेस्टो को लोग देखते नहीं थे। और खुद अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नड्डा ने इस घोषणा पत्र की बातें करके एक तरह से कांग्रेस के घोषणा पत्र की मार्केटिंग शुरू कर दी और इसका फ़ायदा कांग्रेस को होने लगा, क्योंकि इस मैनिफेस्टो में कई अच्छी बातें भी थी। और हम आपको ये भी बता दें कि भाजपा के राज में राजस्थान में जाटों की ट्रांसफ़र खूब हुए, इसलिए जाट नाराज़ थे। सतीश पूनिया जाट बिरादरी से आते हैं और चुनावों से ऐन पहले सतीश पूनिया को प्रदेशाध्यक्ष से हटा करके ब्राह्मण चेहरा सीपी जोशी को बैठा दिया गया। इससे नाराज़ हो गए जाट। और ये भी आपको बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा को कांग्रेस ने प्रदेशाध्यक्ष बनाया तो जाट खुश थे कि एक हमारा व्यक्ति इतने बड़े पद पर बैठा है और वो आगे तक जाएगा, इसलिए जाटों ने कांग्रेस को जम कर के मतदान किया है। आपको ये भी बता दें कि शेखावटी क्षेत्र में अग्निवीर योजना को लेकर के भी जाट नाराज थे और कुचाबन में तो सेना के शिक्षण संस्थान जो चल रहे थे वे अग्निवीर आने के बाद में लगातार बंद होने से कुचामन में व्यापार एक तरह से आर्थिक दृष्टि से पिछड़ता चला गया और वहाँ के कारण ही जाट भाजपा से नाराज थे। दूसरी ओर SC/ST में संविधान बदलने का भय था, आरक्षण खत्म करने का भय था, इसलिए SC/ST ने भी इस बार भाजपा को वोट नहीं दिया। ये मान करके चलिए राजपूत समाज पहले से नाराज था और 9% मुसलमान हमेशा कांग्रेस का साथ देते आए हैं। इस तरह से जो हालात हुए हैं उससे ऐसा लगता नहीं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ताकतवर बन करके उभरेगी। हाँ, ये ज़रूर है कुछ सीटें भाजपा लाएगी,
तो अधिक सीटें कांग्रेस भी ला सकती है। 4 जून को इसका पता चलेगा। हमारे पास में सोशल मीडिया पर सीधे बताने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम बड़े बड़े पत्रकारों से, विश्लेषकों से बातचीत करके उनके जो विश्लेषण है उनका मनन करके ये एक समरी आप तक पहुंचाते हैं और आपको ये समरी पसंद आती होगी। और हमारा चैनल अगर आपको पसंद है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारती, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।